सभी व्यक्ति सोचते हैं कि सभी डॉक्टरों के नी रिप्लेसमेंट एक जैसे होते या एक समान होते, जो कि एक गलत धारणा है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सैयद मोहिब, फिजियोथेरेपिस्ट, और मैं पिछले 11 साल से जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट देख रहा हूँ। इन 11 सालों में मैंने हजारों नी रिप्लेसमेंट की फिजियोथेरेपी की है, और जिसमें डॉक्टरों के पेशेंट भी शामिल है। इन 11 सालों में मैंने की पेशेंट की रिकवरी अन्य डॉक्टरों की पेशेंट की रिकवरी के मुकाबले में जल्दी होती है। अच्छे नी रिप्लेसमेंट में दो बातें देखी जाती है। पहला है शॉर्ट टर्म रिजल्ट और दूसरा है लॉन्ग टर्म रिजल्ट। शॉर्ट टर्म रिजल्ट का मतलब होता है ऑपरेशन के बाद मरीज का रिकवरी और उसका दर्द कैसा है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट का मतलब होता है 10 से 20 साल बाद आर्टिफिशियल घुटना कैसा है। हमारा शॉर्ट टर्म रिजल्ट बहुत ही एक्सेप्शनल है, और इसका कारण यही टेक्निक। इस टेक्निक का मुख्य गोल यह है कि ऑपरेशन के दौरान टिश्यू या मसल को कम डैमेज या इंजरी करना। इस टेक्निक को सब वास्टर या मिड वास्टर टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक के वजह से ऑपरेशन के बाद पेशेंट को दर्द कम ना के बराबर होता है और रिकवरी भी फास्ट होती है। आमतौर पर ऑपरेशन के बाद दर्द के कारण मरीज देर से चलना फिरना शुरू करता है। बेड रिडन होने के कारण पेशेंट को डीवीटी जैसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशन के दिन ही पेशेंट चलता है और घुटना भी मोड़ना शुरू कर देता है। ऑपरेशन कब हुआ आपका? आज ही सुबह 10 बजे। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी? एकदम कंफर्टेबल। कल ही मैं चलने लग गई थी, शाम में एक्सरसाइज भी शुरू हो गई थी कल ही मेरी, और आज मैं छड़ी से भी चल रही हूँ और कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हमारे यहाँ 10 में से 6 मरीज हॉस्पिटल में ही मांडी मार के बैठना शुरू कर देते हैं। किती झालं ऑपरेशन करून? काल झालंय आणि काही त्रास आहे? इस तरह हॉस्पिटल में मांडी मार के बैठना मैंने लेकर के पेशेंट में ही देखा है। इसके अलावा हमारे यहाँ कई पेशेंट दूसरे तीसरे दिन से बिना वॉकर के चलना फिरना शुरू कर देते हैं, जिससे पेशेंट टॉयलेट एक्टिविटीज और डेली एक्टिविटीज खुद से कर लेता है और हॉस्पिटल में ही सीढ़ी चलना शुरू कर लेता है। हमारे यहाँ कई बार मरीज इतने कंफर्टेबल होते हैं कि खुद से कार चला के स्टिच रिमूवल के लिए आते हैं, जो कि सामान्य तौर पे दूसरे मरीज 2 से 3 महीने बाद ही कर पाते हैं। मेरा नाम रविंद्र खांडेकर है। मेरा लेफ्ट नी का ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन होके 14 दिन हो गया है। मैं अभी अच्छे से चल रहा हूँ, कार भी चला रहा हूँ, और सब कुछ अच्छे से, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ मैं। रही बात लॉन्ग टर्म रिजल्ट की, मैं पिछले 11 साल में कई पेशेंट से मिल चुका हूँ जिनको 10 से 15 साल पहले ऑपरेट किया था। कंप्यूटर और रोबोट के इस्तेमाल से ऑपरेशन में ड्यूरेबिलिटी और एक्यूरेसी और भी बेहतर हो गई है, जिसके वजह से हमारे यहाँ फेलियर रेट नेग्लिजिबल है। मैं डॉक्टर गिरीश शर्मा हूँ। मेरा 2006 में घुटनों का ऑपरेशन किया था। इस वक्त मेरी आयु 84 वर्ष है। मैं अपने सब काम कर लेता हूँ, पूरी तरह से एक्टिव हूँ, और यहाँ तक कि मैं पूजा पाठ 5 साल की बात करता हूँ। मैं अशोक बिसेन, नागपुर में रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 72 शुरू है। मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है। मेरे दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ था 2018 में। उसके बाद में आज 2 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ, 4 किलोमीटर घूम लेता हूँ, मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ। अभी मैं पूरी तरह से फिट हूँ। मेरे पाँव बहुत अच्छे बने हैं। अभी ऑपरेशन सक्सेस